नमस्ते दोस्तों, मैं बनारसी सांड आपका स्वागत करता हूँ अपने नए चैनल में। और एक्चुअली पिछले 7 सालों से मैं डेटा एनालिस्ट था और स्टॉक मार्केट पे भी देखता था। आज मैंने सोचा कि कुछ डेटा के बारे में कुछ चीज़ें आपको बताई जाएँ और नए मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी खोला हुआ है। मैं स्टॉक टिप्स प्रोवाइड करता हूँ जो मेरी नॉर्मली मेरी एनालिसिस रहती है, तो आप उसको चाहे तो देख सकते हैं। उसमें कुछ एनालिसिस जो है वो डिलीवरी के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे भी 5 दिनों की डिलीवरी मैं लेके बैठा हूँ और आज इसी पे बात करने वाला हूँ कि हाउ एक्जैक्टली डिलीवरी वर्क्स। कई बार ऐसा लगता है कि लोग डिलीवर, ओ माय गॉड, डिलीवरी परसेंटेज 60% फॉर दिस इज गोइंग टू फ्लाई। नहीं, ऐसी बात नहीं होती। डिलीवरी परसेंटेज अगर 4 दिन का भी 60% है तो भी फ्लाई नहीं होने वाला है। तो उसमें एक छोटी सी ट्रिक है, उसी ट्रिक को मुझे बताना है। जितना भी आप डिलीवरी परसेंटेज देखते हैं तो ये भी देखिए, और लास्ट में मैं बताऊंगा कि स्टॉक कब आप जाते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है, मेरे पास भी टाइम नहीं है। रात को 1 बजने वाला है, 12:40 होने वाला। तो मैंने एक्सेल फाइल खोली, ठीक है, कंट्रोल और ऑन प्लेस डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे मैं ट्यूटोरियल नाम से सेव कर ले रहा हूँ। ठीक है, डिलीवरी एनालिसिस एनएससी, वाई आई एम राइटिंग एनएससी आदत पड़ गई। मैं यूएस स्टॉक्स भी देखता हूँ और उसके भी एनालिसिस करता हूँ। कुछ क्लाइंट्स हैं मेरे जो यूएस के रिकमेंडेशन मांगते हैं, तो इसलिए आदत होगी रात भर जागने की। चलिए सर, यहाँ पे मेरे पास 5 दिनों की फाइल है। तो आपको क्या करना है कि नई फाइल के लिए आपको एनएससी की वेबसाइट पे जाना है, एनएससी सेट। तो ये जो फाइल का नाम आप देख रहे हैं, सेट हाउ डेटा फुल, ये हमें डाउनलोड करनी होती है। तो जैसे आज 11 तारीख की लास्ट ट्रेड डेट थी हमारी, तो हमको जो प्रीवियस फाइल्स पे जो डिसीजन लेना था वो 10 तारीख की अवेलेबल होगी। ये मैंने अभी हाल ही में डाउनलोड की है, आप देख सकते हैं 12:16 AM, जून दो जून 12 2021। तो आप ये देख लीजिए, मेरे पास 10 तारीख की है, 9 तारीख की है, 8 तारीख की है, 7 तारीख की है। तो एट वंस आपको एनएससी की वेबसाइट पे 2 दिनों की फाइल मिलेगी और इसी नाम से आपको सर्च करना है। ठीक है, तो आपको दोनों दिन की डाउनलोड करना है और आपको 3 दिन मेहनत करके याद से डाउनलोड करना है वहाँ से फाइल। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले पुरानी फाइल खोलेंगे, एटलीस्ट 5 दिनों की फाइल आप जरूर लीजिएगा। अब हम 5 दिनों की फाइल लेंगे, यहाँ से ये डेटा सारा मैं कॉपी करूँगा, अपने नई फाइल पे पेस्ट करूँगा, ट्यूटोरियल फाइल, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 2 टैब बनाऊँगा। मुझे क्वांटिटी भी चाहिए और डिलीवरी भी चाहिए। हाँ, कई लोग सोच रहे होंगे मुझे आता है डिलीवरी। छोटी सी ट्रिक हो सकती है आपको आती हो सकती है नहीं आती। तो अगर आपको आती हो तो आप ना देखें, जिनको नहीं आती है वो ज़रूर देखें। तो यहाँ पे मैं डिलीवरी परसेंटेज लिख रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे परसेंटेज चाहिए। तो इस परसेंटेज की सबसे बड़ा ट्रिक ये है कि इधर उधर दौड़ने से अच्छा ये करना वो करना, ये सारों को कॉपी करिए, यहाँ पे पेस्ट करिए। हाँ, ये हार्ड कोड है तो मैं डायरेक्ट पेस्ट कर रहा हूँ, नहीं तो Alt+E+V चाहिए थी मुझे। उसके बाद करेंट। ठीक है, करेंट मतलब आज के डेट की जो फाइल अभी रिसेंटली लोड है उसका डेटा होना चाहिए। बाकी सारे डेटा हार्ड कोडेड होंगे, सिर्फ और सिर्फ करंट में ही, करंट कॉलम में ही हमारे पास डेटा होना चाहिए जो डेटा लोड है। बाकी जो है वो प्रीवियस डेट्स के रहेंगे और कैसे डेट लोड करना है वो हम आगे सीखते जाएंगे। और लास्ट में वो ट्रिक शेयर जरूर करूँगा आपसे कि उसको कैसे करें, क्योंकि स्टार्टिंग से आप वीडियो नहीं देखेंगे तो फाइल एनालिसिस आप भूल जाएंगे। तो यहाँ से लगा मुझे वी लुकअप का फॉर्मूला लगाना है। वी लुकअप, मैं यह सर्च करूँगा इसको, यहाँ से पूरी रेंज भी दे दी। मैं आलसी आदमी हूँ, मुझे परसेंटेज चाहिए तो ये 15वें नंबर पे है, तो ये 15 जीरो। ओके, वेरी गुड, पहली बार में गलत। S2 आ गया था भाई, पता नहीं कहाँ से जीता। S2 आया। ठीक है, अब इस करंट को मैं अब डे 2, डे 3, डे 4,
भाई करते करते आदत पड़ जाएगी आपको, अगर लिखने के शौकीन नहीं है तो। ठीक है, तो ये है। इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, एल्डिएटर फ़िल्टर लगाइए, इक्विटी को यहाँ से रिमूव करिए और बाकी सारे डेटा आपके डिलीट होंगे। डिलीट मीन्स डिलीट। हम इक्विटी को ही एनालाइज करने बैठे हैं बस। आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो आप इसको चेक कर लीजिए। हाँ, इक्विटी गया, मैंने सारों को सिलेक्ट किया, एक साथ आ गया। देखिए यहाँ पे एरर आना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे इक्विटी चाहिए और ये इक्विटी सेगमेंट में नहीं ट्रेड करते हैं। यहाँ पे देखिए आप 20 माइक्रो, अदानी एंटरप्राइज, इन सबके रेट आ गए। का एस तो फ्रेंड्स, फिर इसकी डिलीवरी परसेंटेज है, और यहाँ पे एन मुझे देखना पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता। कभी कभी एन फ़ायदेमंद भी होता है, लेकिन अभी कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट है। तो एन ए फेरअप का फार्मूला लगाइए, जितने एन है, जितने भी एरर्स आ रहे हैं वो रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब आप क्या करिए कि ये सारे के सारे को कॉपी करिए आप, यहाँ पे अल्ट ई एस वी पेस्ट मारिए। ठीक है, मैं बताता हूँ क्यों पेस्ट मारना। फिर इन सब सिंबल्स को छोड़ के करंट से आप डेटा 1, डे 2, 5 यहाँ पे करिए, और यहाँ पे हमारे पास आएगा एक, फिर से यहाँ पे डिलीवरी लिखिए, डिलीवरी क्वांटिटी। आपको लगेगा कि इन दोनों में बेवकूफ़ बनाने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ, वो करने वाला नहीं। या आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपको बेवकूफ़ बना रहा था या सही बता रहा था, इसको हाईलाइट कर लीजिए आप। तो अब यही फार्मूला मैं बोला ना, मैं थोड़ा सा आलसी आदमी हूँ, मैं यही फार्मूला कॉपी करूँगा, ये करंट में डालूँगा, लेकिन मुझे क्योंकि डिलीवरी क्वांटिटी इसकी 14 कॉलम पे है, मैं सीधे 14 यहाँ पे कर दूँगा, बात खत्म। किसी को और भी अच्छी ट्रिक आती होगी तो भाई शेयर करना। ठीक है, तो ये आ गया मेरा। अब मैं लास्ट तक देखूँगा डेटा पहुँचा कि नहीं लास्ट तक। कई बार होता है कि आधे पे ही रुक जाता है। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पे भी जैसे मैंने कॉपी किया था, इस दिन का भी यही तक मेरा सबसे बड़ा काम था। इस दिन का भी मैं डे 2 में पेस्ट कर दूँगा, करेंट डे 2, डे 3, डे 4 डे 5। हाँ, एक साथ मेरा व्यू नहीं हो पा रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूँगा, बाकी आप थोड़ा सा हैंडल करना भाई, दिख नहीं रहा है। तो 85, 90 का तो ज़्यादा छोटा लग रहा था मुझे। डे 2 हो गया। अब यहाँ से आपने क्या करना है, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो, फिर भाई शिफ्ट, मुझे आगे वाले तीनों कॉलम में यही डेटा चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास 5 दिन के फुल हो गए। अब यही काम मुझे इसमें भी चाहिए। हाँ, आपके पास कोई ट्रिक हो, आपको ज़्यादा अगर चीज़ें आती हों एक्सेल में, तो आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं, मुझे यही ट्रिक आती है। इसलिए मैंने किया, मैं यहाँ से भी कंट्रोल आर मार सकता था, लेकिन मुझे लगा कि डे फिर से मुझे जाके चेंज करना पड़ेगा, तो टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, इसको सेव भी करके चला गया। अब ये चीज़ें आ गई मेरे पास, तो आप देखिए यहाँ पे ये 7 जून की फाइल है, बाकी डेटा 7 जून का है, 7 जून डिलीवरी। लेकिन एक लुकअप लगाओ कि यहाँ पे जैसे ही डेटा चेंज करेंगे वहाँ पे वो करेंट डेट लेगा। तो यही चीज़ हमको करनी है 5 फाइलों के साथ। बाकी सबको हमको हार्ड कोडेड नेक्स्ट कॉलम में भेजना है भाई, और करंट वाले को रखे रहें। तो एटलीस्ट मेरे पास 5 दिन का हमें जुटा लेना है। डायरेक्ट कोई जुटा ले वो वेल एंड गुड है, लेकिन ये सोचो कि हम 5 दिन में पूरे जितने भी स्टॉक लिस्टेड हैं उनका डेटा डिलीवरी जुटा रहे हैं। ठीक है, बाकी सब वेबसाइट में मिलेंगे, 1 बाय 1 मिलेंगे भाई, तो इतना बुद्धिमानी क्यों दिखाना, 5 दिन इंतज़ार कर लो। ठीक है, तो ये मेरा डेटा चाहिए। अब यहाँ से हम एक साथ कॉपी करेंगे। ठीक है, डाउन एरो पूरा का पूरा, और दूसरे कॉलम से अल्ट एस वी
ये 3 दिन का 2 दिन का हमारे पास जुगाड़ हो गया। अब यही चीज़ हमारे पास करना है, सबको पहले हम सबको कॉपी करेंगे सारे के सारे विथ फार्मूला नेक्स्ट सेल में जाके और TSV, ठीक है। तो हमारे पास बेनिफिट क्या हुआ कि यहाँ पे जब हम लोगों ने हार्ड कोडेड यहाँ वाली चीज़ें थी, ठीक है, तो अगर ये सिंबल चेंज भी हो जाते हैं ना तो ये हमारा लुकअप ले लेगा और ये हार्ड कोडेड की वैल्यू है और यहाँ पे फार्मूला नहीं लगा है, ये फार्मूला लगा है तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। यहाँ पे दिक्कत क्या होगी कि अगर हम इक्वल टू लेके देते तो आप देख सकते हैं आकाश के बगल में आरती इंडस्ट्रीज आ चुकी है, आकाश ऊपर नीचे कहीं हो गया होगा, ये देखिए ऊपर हो गया होगा, तो वहाँ पे दिक्कत कर देता है। तो इसलिए थोड़ी सी मेहनत कर दीजिए। आलसियों का ज़्यादा अच्छा काम होता है, वो मेहनत थोड़ी ज़्यादा कर देते हैं शुरुआत में सीखने में, उसके बाद अलग से सोचते हैं। तो मेरे पास 2 दिन का डेटा हो गया, बाकी सब कॉपी पेस्ट हो गया। अब मैं इसको हटा सकता हूँ, इस डेटा को मैं हटा सकता हूँ, ठीक है। आप क्या करिए, इसको डिलीट कर दीजिए, तो करंट कॉलम मेरा ब्लैंक हो जाएगा, बाकी 2 दिन का डेटा है मेरे पास। अब यही काम मुझे करना है 9 के साथ। यार मैं पेस्ट कर दूँगा डेटा, कॉलम फॉर्मेट सेम है, सबका आ जाएगा। तो भाई मैं थोड़ी सी वीडियो पॉज करूँगा और बाकी काम करके आपको दिखाता हूँ, नहीं तो फिर 2-3 मिनट आपका और वेस्ट होगा। तो चलो भाई, ये डेटा मैंने लोड कर दिया आप लोगों का, मैंने 3-4 मिनट बचाया। तो आप लोग ये मत कहिए कि लोग बकवास करने के लिए खींचते हैं वीडियो। मैं पाँचों एक साथ भी दिखा सकता था, पाँचों फाइल्स के। मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, वाकई काम की बात कर रहा हूँ आपको। हाँ, जो शुरुआत में देखेंगे उनको लगेगा कि ऐसा है वैसा है, मज़ा नहीं आ रहा। भाई मैं इतना आलसी हूँ कि मैं उठ के लाइट नहीं जलाने गया, नहीं तो मैं अपना चेहरा भी दिखा के ऑन द स्क्रीन शो करता। तो बेस्ट चीज़ ये है कि आपको काम की चीज़ें पहुँच जाएँ, धीरे धीरे अपना भी दिमाग लगाइए, अपना भी चीज़ें ऐड करिए। मैं थोड़ी बेस्ट हूँ, कोई भी आदमी न ब्रह्मा होता है न ही किसी का रचयिता होता है, सबका भाग्य अपने हाथ में होता है, वो जहाँ ले जाए। मेहनत नहीं करोगे नहीं मिलेगा कुछ भी। स्टॉक ट्रेडिंग है, लोगों को लगता है बैठे बैठे प्रोफाइल है, पैसा लगाना है, पैसा कमाना है। और मुझे लगता है कि ये दुनिया की सबसे टफेस्ट प्रोफाइल है जो एनालिसिस पे बैठता है। लोग पसीना फेंक देते हैं, लोग कहते हैं ना कि काम में इस काम में मत घुसना, रिस्क है रिस्क है रिस्क है। हम स्टॉक ट्रेडर्स डेली रिस्क पे बैठते ही हैं। तो चलो भाई शुरू किया जाए, ये हो गया, ठीक है। तो अब मैं स्टार्टिंग से अब मैं इस चीज़ को हटाता हूँ, ठीक है भाई। आ, मुझे थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा करने दो और हम डायरेक्ट अब आते हैं थोड़े से एनालिसिस पे कि ये कब हेल्प करता है आपके, ठीक है सर। तो यहाँ से हम लोगों को और पीछे जाना है। तो 5 दिन का डेटा हम लोगों ने लोड कर दिया, टेक्निक मैंने आपको बताई थी, सेम टेक्निक आप फॉलो करिएगा। तो अब हम उठाते हैं टॉप मूवर्स, ठीक है सर। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये ब्रह्मास्त्र है कई जगह, लेकिन हेल्प कर देगी आपको अगर आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस कंसेप्ट पता है तो। नहीं तो एक छोटी सी वीडियो अगर आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, आपको लगता है कि हाँ नेक्स्ट वीडियो में मैं अच्छी चीज़ें बता सकता हूँ, तो भाई सही है, विल गो फॉर इट। तो यहाँ पे जैसे टॉप मूवर्स में बोला ना, बहुत आलसी आदमी, कुछ चीज़ें मैंने सेव करके रखी हैं। अभी आप लोगों को वीडियो बनाना था तो मैंने डैश में यहाँ से चीज़ें हटाई हैं। मूवीज, सस्पेंस मूवीज, थ्रिलर मूवीज, नहीं तो दिए देखो भाई आलस का नमूना। बड़ा पाव भी रखा हुआ हूँ मैं कि कैसे बड़ा पाव बनाते हैं, तो है। तो निफ्टी 200 को उठाते हैं, इसके टॉप मूवर्स 200 में से पकड़ेंगे हम। और वो भी मैं कोशिश करता हूँ कि एफ का पकड़ूँ, मैं बोर हो जाता हूँ बाकी सबका देखते, ठीक है। AU स्मॉल फाइनेंस, भाई ठीक है, चल तू ही आ। टॉप मूवर्स ही है ना, टॉप गेनर्स 2, ठीक है। चलिए सर, तो ये 5% भागा, ठीक है। ये सारा भाई लिटरली आई एम वेरी अपसेट विथ मनी कंट्रोल, इसीलिए मैंने यहाँ पे भी रखा हुआ है। मनी कंट्रोल वाले ना सारे चार्ट अपडेट नहीं करते ठीक से, अब इसमें सर्च करना पड़ता है। हो जाएगा, मुझे आदत नहीं खोजने की, ये आ गया 5% ऊपर इसका चार्ट।
अगर आप इसको देखेंगे, ठीक है, तो ये एक हैमर फॉर्मेशन है और यहाँ से ये उठ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसकी एयू स्मॉल फाइनेंस की अगर हम डिलीवरी एनालिसिस करें, बस एयू बैंक, ठीक है, तो हमारे पास अभी करंट में डिलीवरी क्वांटिटी भी है, डिलीवरी ये है। अब देखेंगे डिलीवरी, इस डिलीवरी को बहुत लोग छोड़ देते हैं भाई, लेकिन यही ट्रिक मैं आपको बताना चाहता था, ठीक है। यही ट्रिक मैं बताना चाहता था कि भाई होता कैसे, लोग गेम कैसे करते हैं। पिछले दिन का तो 40 ले गया था साला, डिलीवरी परसेंटेज बार का कम कर दिया। तो गेम भाई यहाँ पे होता है, जो आपने डिलीवरी क्वांटिटी लिखी हुई है, अब फिर से इसको कॉपी करो, इस बार चिंता मत करो, बहुत छोटे में काम होगा, मेहनत कर लिया ना आपने। तो यहाँ पे जाइए भाई, माइनस करिए, मैं पूरा फार्मूला लगाऊंगा भाई, मैं शॉर्टकट वे पे यकीन नहीं रखता हूँ ज़्यादा। इसको मैं डिवाइड करूँगा, भाग करूँगा, इससे मल्टीप्लाइड बाई 100, पूरा जैसे कॉपी में लिखता हूँ मैं वैसे ही लिखूँगा। डबल ब्रैकेट वाला बॉड मास का रूल भी लगाता हूँ मैं एक्सेल में। लोग मुझे मूर्ख कहेंगे कि ऐसा करो ऐसा करो, नहीं, मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है, जिसमें मैं परफेक्ट हूँ, वही करूँगा, कि मुझे क्रॉस चेक करने के लिए ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। सिर्फ फार्मूला देखूँ और काम हो जाए। आप भी वैसा ही करना, शुरू की मेहनत बड़ा रंग लाती है दोस्त। आखिर में मैं अपना स्क्रीन शेयर भी करूँगा। देखो यहाँ पे मेरा सिस्टम पागल हो गया, अब एट द रेट जो है ऐसे काम कर रहा है, तो एट द रेट ऐसे काम कर रहा है, ठीक है। 87%, ठीक है भाई, चल भाई आलस कर लो, ये ज़्यादा अच्छा है, तो बाद में आलस ज़्यादा काम करवाता है। अरे यार ये एट द रेट, चलो आदत हो गई, सॉरी, 2, ये तेरा राउंड, ये रेड है, राउंड है मेरा, ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अभी इस चीज़ को मैं 4 डेज तक ले जाऊंगा, क्योंकि ये 5th डे, सॉरी, यहाँ से मैं कट किया हूँ, यहाँ पे टेस्ट डिलीवरी में कर दिया था मैंने, तो यहाँ पे 18 आ रहा है रीजन भी, क्योंकि इसके पास 0 है, इसके बाद कोई डेटा नहीं है, तो मुझे 4 ही दिन का डेटा मिलना चाहिए, 5वां मैं हटा दूँ, ठीक है सर। अब मुझे यहाँ पे परसेंटेज मिल गया, डिलीवरी क्वांटिटी, इसको आगे आप लिख सकते हो भाई, डिलीवरी क्वांटिटी परसेंटेज। हाँ भाई, तो हम लोग आ गए स्क्रीन ब्रेक पे, स्क्रीन ब्रेक किया था मैंने अभी। तो यहाँ पे चेक भाव डेटा मैं अब 10 तारीख का उठाऊंगा, इसको कॉपी करूँगा, सेम प्रोसीजर हम लोग फॉलो करेंगे। यहाँ पे मैंने गलती से 11th का डाल दिया था, तो वो 10th का मैंने आपके सामने डाल के दिखा रहा हूँ, वो पिछला डेटा वैसे ही था, मैंने उसको हार्ड कॉपी में नहीं कन्वर्ट किया हुआ था, हार्ड कॉपी, तो ये ऑटोमेटिकली मेरा डेटा चेंज हो जाएगा। तो मेरे पास अब 10th का है, 9th का है, 8th का है, 7th का है, ठीक है। 4 दिन का आप कंटिन्यूस डेटा है, तो ये आप 5 दिन पे भी एनालिसिस कर सकते हो, 4 दिन पे भी उतना ही वर्क करेगा, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं आता, कभी कभी अंतर आता है। बीच में मैंने एक काम और किया हुआ है, कि ये जो आप परसेंटेज परसेंटेज देख रहे हैं, तो यहाँ पे मैं बताते रहा आपको, पहले इसको डिलीट कर दो। देखिए भाई, मेरा ये फर्स्ट वीडियो है, हो सकता है अच्छा लगे, हो सकता है ख़राब लगे, अगली बार से मैं कोशिश करूँगा कि अच्छी वीडियो बने। मेन चीज़ है कंसेप्ट, ध्यान से होगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। भाई ये मेरी गलती नहीं है, ये डेटा की गलती है, डेटा ही कुछ ज़्यादा है इस समय, ठीक है। तो फिर ये हो गया, तो यहाँ पे इक्विटी इक्विटी, तो यहाँ पे मैंने एक कैलकुलेशन दी हुई है परसेंटेज पे, जो मैं कैलकुलेट करने जा रहा था। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये, इसको भी आप येलो कर लीजिए, कि जितने भी हार्ड कॉपी वाले हैं उधर करिए, तो आप इसको कॉपी करके फिर से हार्ड कोडेड में कर दीजिए, तो आपके पास 2 दिनों का परसेंटेज हो जाएगा। परसेंटेज मैंने कैसे कैलकुलेट किया हुआ, यहाँ पे I2 सेल लिया हुआ, यहाँ की क्लोजिंग माइनस प्रीवियस क्लोज, ठीक है। तो आप निकाल लेंगे परसेंटेज, जैसे हम लोगों ने परसेंटेज कैलकुलेट किया ना, और प्रीवियस क्लोज से आप डिवाइड कर दीजिए, तो परसेंटेज निकल जाएगा, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप सारों का परसेंटेज निकाल देगा। दूसरी चीज़ मैंने जो की हुई है वो आप देखिए, मैंने क्या किया कि एक सेल रेफरेंसिंग आप देख रहे होंगे, रेफरेंसिंग मैंने ली हुई है, आप अपने एक एक्सेल सीट पे जो है
कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है कि भाई मैंने कॉपी कर दिया है एक जगह पे दूसरे शीट में, मान लीजिए इसमें मैंने सारे एफ या जो भी स्टॉक्स आप एनालाइज करते हो उसको कॉपी कर दिया और यहाँ पे आपने लुकअप लगा दिया। तो यहाँ पे आप जैसे ही लुकअप लगाएंगे तो वो सारे सेल्स आ जाएंगे और फार्मूला अगर आप दे देंगे कि दिस सेल शुड नॉट बी ब्लैंक। ठीक है, तो आप एफ को जैसे ही करेंगे कि इफ एरर देन ब्लैंक, तो ये अपने आप ब्लैंक आ जाएगा। ठीक है, तो आप जो भी फ़िल्टर कर रहे हैं उसके सामने हाईलाइट हो जाए, तो आपको इसमें फ़िल्टरिंग की सुविधा मिल जाएगी कि आप फ़िल्टर करेंगे। तो मैं एफ ट्रेडर हूँ, तो मैं एफ के ही स्टॉक फ़िल्टर कर सकता हूँ। हाँ, आज के शेयर्स में आप मैंने ये दिखाना था कि ये धोखा कैसे देते हैं। ठीक है, अभी मैं देखिए ये पढ़ रहा था हाउ टू रिमूव बैकग्राउंड नॉइज़, क्योंकि मेरे पीछे आप पंखे की आवाज़ आ रही है, तो मैं चेक करूँगा आज वीडियो पे कि कैसे रिमूव करते हैं। भाई ये लर्निंग है, क्या करोगे। तो मैंने 200 को सिलेक्ट किया और मैं ये दिखाता हूँ कि कैसे डिलीवरी परसेंटेज हमें धोखा देते हैं। ठीक है, तो ये एफ में जब हम देखेंगे, और यहाँ से भाई छोटी चीज़ों पे हाथ मत लगाना। जब भी फ़िल्टर करो 4% से ऊपर कंटेन कर दिया मैंने। ये टेक्स्ट फ़िल्टर आ रहा है यार। ठीक है, मुझे मैनुअली याद है आज के टॉप मूवर्स कौन से। और फार्मा, JSW स्टील, टाटा स्टील, जिंदल, APL, कोल इंडिया। हाँ, एक चीज़ और, मैं 150 के ऊपर के स्टॉक्स फ़िल्टर करता हूँ या तो 200 के ऊपर फ़िल्टर करता हूँ। सेल भी है वन ऑफ द मूवीज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि टाटा का तो भाई ही लगेगा ना। तो यहाँ पे आप डिलीवरी एनालिसिस जब आप देखोगे तो ये देखिए सारे डिलीवरी जो है ये माइनस में 3 दिन की। ये 3 दिन की क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास डिलीवरी जो है 4 दिन का डेटा है, तो इसकी वजह से ये ब्लैंक आएगा। तो आप जैसे 5वें दिन का डेटा डालते हो भाई मेरे, ये भी कैलकुलेट होके आने लगेगा। ठीक है, और हमने चूंकि इस एरर का फार्मूला दिया हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली ब्लैंक ले लेगा, क्योंकि एरर आएगा जैसे इससे इस सेल को इससे डिवाइड करेगा। थोड़ा सा स्क्रीन हम कम करते हैं, 130 पे पहुंच गया और यहाँ पे ले जाता है। तो अब APL लिमिटेड में ऐसा क्या खास हुआ है डिलीवरी को लेके कि ये स्टॉक मूव कर दिया। आप 3 दिन की डिलीवरी देखिए। ठीक है, और उनको पकड़िए जो पॉजिटिव है। ठीक है, अब आप कहेंगे पॉजिटिव तो भाई बहुत से होंगे, हाँ होंगे। ठीक है, लेकिन वो पॉजिटिव बहुत कम होंगे जो सपोर्ट पे होंगे। ठीक है, तो ये जो माल उठ रहा है APL से, तो APL को अगर हम देखेंगे, चार्ट पे जाइए आप सीधे। मैं ये बताऊं कि APL को ही क्यों देखेंगे। तो जब आप ओपन इंटरेस्ट से कंबाइन करेंगे फ्यूचर में एनालिसिस पे, तो आपको कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। अब देखिए APL यहाँ पे सपोर्ट लाइन ड्रॉ की है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे जब सपोर्ट में आया 15 डेज़ के APL लिमिटेड मेरे, तो यहीं से बाउंस बैक इसने दिया हुआ, और फ्यूचर पे इसी रेंज को इसने एज अ रेसिस्टेंस भी ट्रीट किया। आप देखिए इसको, इस ग्रीन लाइन को अगर हम ले लें, इसी को आगे बढ़ाते जाइए, तो ये एक इसका रेंज बना हुआ है। इस रेंज से जब भी रिएक्ट कर रहा है, नीचे गया तो नीचे वाला सपोर्ट लिया और फिर रिएक्ट करके ऊपर गया। तो जब ऊपर का इसने सपोर्ट रेसिस्टेंस तोड़ा, तो ये एज अ सपोर्ट वर्क करेगा। देखिए आप ध्यान से, इसी लाइन के पास जाके इसने ऊपर लिया। तो मैं अपने एक्चुअली ट्रेडिंग वीडियोस में ये नहीं बोलता हूँ कि ये सपोर्ट है, ये रेसिस्टेंस है, बस चार्टिंग डाल के पोस्ट कर देता हूँ। भाई जिसको समझ में आया वो करे, जिसको नहीं आया वो मत करे। मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं रहता कि मैं पूरी वीडियोस बनाऊँ। हाँ, फ्यूचर में कोशिश करूँगा, हाथ अगर सेट रहेगा मेरा वीडियोस बनाने में, कम टाइम कंज्यूम होगा, तो मैं वो भी करूँगा, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहीं से ये स्टॉक टकरा के गिरा क्यों, आज ही। आज ही मतलब 11 जून 2021। मुझे नहीं पता भाई लोग कब कब वीडियो देखेंगे कब नहीं देखेंगे, तो इसलिए मैंने डेट भी बता दी। ये देखिए आपको क्लियरली है, तो आप एक टारगेट लेकर चल सकते हैं, 1 दिन 2 दिन। जैसे ही वो स्टॉक ब्रेक करेगा, सपोर्ट पे रिएक्ट करेगा, उसको टच करना है, अपने नेक्स्ट रेसिस्टेंस पे वो मूव करेगा,
पहला रेसिस्टेंस इसका ये था, इसको इसने भाई ने ब्रेक किया, आज क्लोज दे दिया इसी के ऊपर। अब देखिए ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ भाई, हो सकता है विजुअल ठीक से ना हो। ठीक है, तो ये देखिए ये भी एक रेसिस्टेंस पॉइंट था इसका। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टॉक ने प्रीवियसली 2 बार रिएक्ट किया हुआ है, तोड़ा है, फिर नीचे छुआ है, फिर ऊपर भागा है। तो ये भी एक रेसिस्टेंस पॉइंट था, लेकिन चूंकि इसको ब्रेक कर गया था तो ये अब एज ए सपोर्ट काम कर रहा है। तो देखिएगा इसकी मूव जो है इसके नीचे नहीं जानी चाहिए मंडे, ये ऊपर ही जानी चाहिए। या फ्यूचर में अगर इस रेसिस्टेंस पॉइंट को टच किया इसने, ठीक है, तो ये फिर से क्रैश होकर इस पे आएगा और फिर नेक्स्ट मूव के लिए ऊपर चला जाएगा। यही होना है इसके साथ। और हम क्यों पकड़ेंगे? क्योंकि कुछ चीज़ें मेरे पास हैं, आपके पास नहीं है। ये तो आपने डेटा देख लिया भाई, लेकिन ऐसे डेटा हमारे पास कई बार आएंगे। तो हम 3 दिनों का डेटा, 4 दिनों का डेटा इसलिए प्रीफर करते हैं कि भाई माल कहाँ से उठना शुरू हुआ। ठीक है, आप इसको देखिए, 1 2 3 4, चौथे दिन इसने हैमर और सपोर्ट पे है, माल उठना शुरू हो गया सपोर्ट पे ही। ठीक है, तो हम इसका इंतज़ार नहीं करेंगे, हम इसका इंतज़ार करेंगे भाई सपोर्ट पे रिएक्ट किया है और फिर से सपोर्ट इसने रिक्लेम किया हुआ है। तो इस बेसिस पे हम एजम्पशन लेके चल रहे हैं। दूसरी चीज़, ये डिलीवरी टू डिलीवरी परसेंटेज में ही आएगा और जल्दी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप 2 दिन की डिलीवरी सेम देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट डे 58% डाउन डिलीवरी इन कंपेरिजन टू प्रायर वन, नेक्स्ट डे और डाउन 57%। मतलब इसका कहना ये है कि यहाँ पे अगर 100 डिलीवरी हुई थी तो यहाँ पे जो 42 हुई, यहाँ पे साला 21 हुई। अगर हम 50% को एज अ बेस माने, मैं 7% 8% की कैलकुलेशन में नहीं घुस रहा हूँ। इसका 8% क्या होगा तो कोई भाई नीचे कमेंट में लिख देगा कि इससे 2 और कम था आपका कैलकुलेशन। भाई तू देख, मैं नहीं देख पाऊँगा, मैं राउंड फिगर लेकर चल रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आप, माल कोल इंडिया में कितने दिन से उठा है। तो इसकी अगर हम कैलकुलेशन देखेंगे तो ये 10 तारीख, 11 तारीख की ट्रेड थी, 10 तारीख का डेटा था, ये 9 तारीख का डेटा है। ठीक है भाई, तो 9 तारीख को जब हम लोगों ने देखा तो 9 तारीख को इसके 8 तारीख के कंपेरिजन में 9 तारीख को ज़्यादा डेटा हुआ था। लेकिन जब स्टॉक का परसेंटेज देखोगे तो ये जो 9 तारीख का डेटा है, ये 10 तारीख का डेटा है, ये 9 तारीख का डेटा है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। तो जरूर नहीं कि स्टॉक जो है मूव ही किया हो। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे 10 तारीख है, 10 तारीख का हम लोगों ने डेटा उठाया, 9 तारीख को ये, तो 9 तारीख को ही इसने अपना बना दिया था भाई कि हम माल उठा लिए, लो पॉइंट पे हैं हम, 166% इन कंपेरिजन टू प्राइवेट डे। अब यहीं से स्टॉक क्यों हुआ? उठते हुए इसने इन्वर्टेड बनाया। ठीक है, इसको क्रैश करना चाहिए था, लेकिन इसने क्रैश करना था भाई ने, लेकिन यहीं से ही इसने रिएक्ट किया। और अगर आप क्लोजिंग बेसिस पे इसका सपोर्ट रेसिस्टेंस देखेंगे तो आप क्लोजिंग बेसिस पे सपोर्ट देखिए, इसका क्या मस्त सपोर्ट है भाई, उठना ही है इसको। ठीक है, जब डिलीवरी उठ गई भयंकर, 2 गुनी 3 गुनी डिलीवरी उठ रही है तो इसको उठना ही है। यहाँ भी आपका सपोर्ट है रेंज, आप इसको देखते जाइए, हिस्टोरिकल डेटा देखते जाइए और ये ब्लू लाइन मिलाते जाइए कहीं ना कहीं। अगर स्टॉक का हिस्टोरिकल है तो है, वैसे भी लाइफ टाइम लो से उठा है बेचारा। चलिए, तो इसको मान के चलना है, तो लाइफ टाइम लो से उठ रहा है तो ये सपोर्ट रेसिस्टेंस सब नॉर्मल काम करेगा। देख रहे हैं कितना प्यारा प्यारा सपोर्ट रेसिस्टेंस बना हुआ है इसको, क्लियर। तो इसी रीज़न से भाई मेरे उठा है और कोई रीज़न नहीं है, और डिलीवरी बढ़ रही है वहाँ पर। लेकिन जो भी अगर आज के डिलीवरी पे कोल इंडिया का एनालिसिस करता तो क्या वो सही था? नहीं था। ये देखिए और फार्मा इस दिन 32% ज़्यादा उठा, 10 तारीख को डिलीवरी कम उठी। ठीक है, लेकिन ये जो डिलीवरी है 32%, ये ज़्यादा की डिलीवरी है। ठीक है, ये भी रिएक्ट क्यों करेगा? इसके साथ बहुत सारी बैकग्राउंड में चीज़ें हैं, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ये देखिए 3 रेंज इसका डिस्कस्ड है, पहले से लाइन ड्रॉ थी, मैंने ली थी कि क्यों यहीं से उठा भाई ये। ठीक है, तो ये आपको एक बार मेहनत करना पड़ेगा। और 158 से इस तरह के आप 2 चार्ट लीजिए। ठीक है, आवरली चार्ट, 15 मिनट चार्ट मज़ा नहीं है।
डेली चार्ट्स पकड़िए और वीकली चार्ट्स पकड़िए। वीकली पे देखेंगे तो आपको इस तरह की लाइन कुछ दिखेगी, ठीक है। यहाँ भी हमें सपोर्ट रेसिस्टेंस दिख रहा है। डेली पे ना देखिए, वीकली पे देखिए, एक बार सपोर्ट रेसिस्टेंस दिखा, ब्रेकआउट दिखा, तो आप उसकी डिलीवरी डेटा देखिए, एक दो दिन पहले माल उठा होगा। सेम डे बहुत कम ऐसे शेयर्स हैं, और वो शेयर्स तभी आते हैं जब स्टॉक इन न्यूज़ टाइप का होता है कुछ, मतलब दुनिया को पता रहता है। ये दुनिया को पता नहीं रहती। देखिए यहाँ पे ये स्टॉक प्लस है, ये स्टॉक प्लस है। आप कुछ चीज़ें कहेंगे हमें कैसे पता। देखिए भाई, मेरे पास तो एक प्लेटफॉर्म है कि मैं जहाँ से सपोर्ट और रेसिस्टेंस अपना लेता हूँ। आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, यू नीड टू डेवलप इट और यू नीड टू चेक इट। और 158 स्टॉक टोटल एफ सेक्शन में है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अधिक से अधिक, अगर आपको हैबिट है चार्टिंग में, तो आँख के सामने चुभती है भाई सपोर्ट रेसिस्टेंस या ब्रेकआउट, तुरंत दिखता है। वीकली पे देखिए और डेली पे देखिए, आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी। मैंने 4 सालों में अपना एक टूल डेवलप किया हुआ है, तो ये मेरे लिस्ट में है और नॉर्मल फार्मूलेज पे भी काम करता है, कुछ एक्सेस में है। और मेरा खुद का ही सॉफ्टवेयर है जो 4-5 सालों में मैंने डेवलप करा है। और इसको डेवलप करने के लिए मैंने 8 साल पहले अपनी नौकरी छोड़ दी थी। और मैं KPMG का एक्स एम्प्लॉय रह चुका हूँ, थॉमसन रॉयटर्स में रह चुका हूँ, जी कैपिटल मेरे क्लाइंट थे एक कंपनी में, दूसरी कंपनी में US के क्लाइंट थे जो हेज फंड पे काम करते थे। तो कुछ डेटा एक्सपोजर वहाँ से मिला, तो मुझे लगा कि भाई ये तो कुछ ज़्यादा काम का है। तो वहाँ भी रहते रहते मैंने कुछ चीज़ें डेवलप की अपने से। और ये स्टार्टिंग में एक्सेल ट्रैकर डेवलप किया, उसके बाद पैसे लगवा के फिर अपना ही सॉफ्टवेयर ट्रेडिंग टूल डेवलप किया। ट्रेडिंग टूल नहीं है एक्चुअली, मेरे पास ट्रैकर ही है वो। ट्रेडिंग ऑटो ट्रेडिंग नहीं है वो, खुद से ही मैनुअल ट्रेडिंग हम एक्सिक्यूट करते हैं। मेरी कुछ वीडियोस भी पड़े हुए हैं, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि बाकी यूट्यूबर्स की तरह मैं हर एक ट्रेडिंग वीडियोस की भाई ये सपोर्ट है, ये रेसिस्टेंस है, नहीं। मैं डेली सपोर्ट रेसिस्टेंस और वीकली सपोर्ट रेसिस्टेंस देखता हूँ, दैट्स ऑल। मुझसे कोई आवरली पूछे, 15 मिनट पूछे ना, तो वो वेस्ट ऑफ टाइम मुझे लगता है कि हाँ अभी शॉर्ट टर्म में गिर रहा है भाई, इसका सपोर्ट 2% 1.5% नीचे पड़ा हुआ, नहीं रिएक्ट किया, नहीं टच किया और तो भाग ही गया। तो डेली वाला काम देखिए, ये आपके सामने है वीडियो पे। तो कई शेयर्स होंगे, कई नहीं होंगे। टोटल एफ एन ओ ही ट्रैक करेंगे, 29 शेयर्स आए हैं, ठीक है। 29 शेयर्स का ये डेटा है, ओ आई डेटा है। ये सारे डेटा कहीं ना कहीं से फेच हैं, ये सारे कहीं ना कहीं से फेच हैं। ये भाव डिलीवरी कॉपी आपके हैमर है, रेसिस्टेंस रीटच है, रेसिस्टेंस ब्रेकआउट है। इसमें देखिए ये कोल इंडिया जो भागा है, रेड हैमर फॉर्मेशन है। तो कहीं से भी अगर हैमर फॉर्मेशन होता है लो रेसिस्टेंस का, मतलब कि स्टॉक रेसिस्टेंस ब्रेक किया और उसी रेसिस्टेंस को फिर से रीटच किया, तो मतलब वो एज ए सपोर्ट है। लेकिन मैंने समझने पर्पज से उसको लिखा, ये 15 दिन के है, इसकी मुझे नहीं पता कि कितनी है, आज प्लस में है कि माइनस में है। तो कहीं ना कहीं अगर माइनस में भी है भाई, तो उसको मुझे देखना पड़ेगा कि ये कितनी माइनस में। देखिए ये ज़्यादा क्रैश नहीं हुआ। और इसका अगर मैं देखूं, अगर चार्ट एक्साइड इंडस्ट्रीज का, तो ये देखिए इसने बनाया ना सपोर्ट के, तो जिस चीज़ को इसने ब्रेक किया है, ठीक है, देखिए यहाँ से ज़्यादा रेंज नहीं है यहाँ के इस पर, तो इसीलिए इसने ब्रेक किया हुआ। लेकिन ये ना कोई फॉर्मेशन है ना कुछ है, तो इसीलिए ये स्टॉक नीचे आ रहा है, ठीक है। सडन रिएक्शन इस तरह की नहीं हो सकती, एक साथ इतना गिर के स्टॉक रिएक्ट कर दे, ज़रूर इसके साथ कोई बैड न्यूज़ भी रही होगी, ठीक है भाई। दूसरा स्टॉक अगर अपने ही लिस्ट से हम पकड़ते हैं, तो और फार्मा भागा ही था, सबको पता है। अदानी पोर्ट्स, तो अदानी पोर्ट्स बता रहा है कि 60 डेज के अंदर इसने अपना सपोर्ट क्लेम किया हुआ है, टोटल 1 to 60 डेज में के अंदर। तो अगर हम 60 डेज के अंदर देखते हैं तो क्या ये सही है? तो भाई 60 डेज के अंदर ये सपोर्ट इसका आ रहा है, ठीक है। आप रेंज देखिए, तो ये मेरे में आ गया था, आज थोड़ा सा नीचे ही है स्टॉक, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये स्टॉक ने एग्जैक्ट सपोर्ट पे मार पकड़ा दिया था मेरे को कि भाई मैं सपोर्ट पे आ चुका हूँ। इसके हालात सही नहीं थे, नीचे गए, लेकिन ये फॉर्मेशन जो है ये हैमर फॉर्मेशन है, यहाँ से इसने रिएक्ट किया है। और जो गैप का कंसेप्ट है कि गैप इसने एक तरह से फिल नहीं किया है, लेकिन गैप के ऊपर पे रेसिस्टेंस को एज ए सपोर्ट लिया है, तो ये मंडे की मूवर्स में जाने वाला है, ये आप लिख के ले लो।
ये एक नॉर्मल एजम्पशन है। दूसरी चीज़, मंडे को ऊपर जाना, डिलीवरी डेटा सब कुछ चेक करके देखो, इंटरनेशनल मार्केट चेक करो क्या है क्या नहीं है। ठीक है भाई। जैसे जो भी स्टॉक रिएक्ट किए होंगे, जैसे टाटा स्टील है, ग्रीन इन हैमर बनाया हुआ है, पेट्रोनेट, इसके टॉप मूवर्स तो सब है ही है मेरे में। एयू बैंक है, तो एयू बैंक, तो जैसे आपको 160 स्टॉक्स देखने पड़ेंगे, मुझे कम देखने पड़ेंगे। मुझे एक साथ डेटा है, तो मैं पहले डेटा कलेक्शन ही आपको सिखा रहा हूँ और कुछ नहीं सिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे लाइन ड्रॉ है, सीधे स्टॉक रिएक्टेड। अभी इसी लाइन को आगे भर दें कहीं पे, तो कहीं ना कहीं गैप फिलिंग कंसेप्ट आ जाएगी मेरी। कोई ना कोई बड़ा गैप फिल कर दिया है। देखिए आप इसको सपोर्ट मिला है, तो ये नहीं कि है भाई इतना बड़ा डेटा आपको इसलिए दिया गया कि आप चेक करें, खेलने के लिए नहीं दिया गया। हाँ खेली है, लेकिन अच्छे से खेलो। दूसरी चीज़, स्टॉक ने डाउन ट्रेंड में हैमर बनाया है, सपोर्ट यहाँ भी मिला है इसको, यहाँ भी मिला है, और एक सपोर्ट तो भाई यहाँ पे मिला ही है। ये आप देख रहे हैं गैपिंग, तो गलत नहीं दिखा रहा हूँ। आप देखिए, बोर हो तो बंद कर दीजिए वीडियो को। कोल इंडिया, टाटा कंज्यूमर, ये टॉप मूवर्स थे। तो यहाँ पे कोल इंडिया का अगर हम डेटा देखेंगे तो 166% डिलीवरी नीचे ही उड़ गई थी। तो हमको 2 दिन 3 दिन के अंदर डिलीवरी चाहिए होगी भाई, डाउन ट्रेंड में अगर स्टॉक सपोर्ट को टच कर रहा है तो। ब्रेकआउट में हमको 2 दिन के अंदर भी, ब्रेकआउट में भी डिलीवरी चाहिए। अब देखते हैं हमारे स्टॉक्स में कौन से ब्रेकआउट पे थे। ब्रेकआउट ब्रेकआउट ब्रेकआउट, 50 डेज ब्रेकआउट। विप्रो, आपको पता है कि आईटी भी भागी हुई है, मुझे नहीं पता कि कितनी भागी हुई है, लेकिन आईटी को मेरा सिलेक्टेड शेयर नहीं था। जुबिलेंट फूड 15 डेज ब्रेकआउट, 90 डेज भी ब्रेकआउट मारा है, 2 ब्रेकआउट एक साथ मारा है। और आईसीआईसीआई जीआई 2 दिन का ब्रेकआउट मारा है, सिप्ला भी इसने ब्रेकआउट दिया हुआ। आज फार्मा और स्टील्स तो बूम पे थे, नो डाउट। ये देखिए इसने रेंज ब्रेकआउट दिया हुआ है। अब मैं रेंज ब्रेकआउट कैसे करता हूँ, अगर कोई स्टॉक अपने रेसिस्टेंस को तोड़े कई दिन के रेंज के बाद, ठीक है, तो उसको मैं रेंज ब्रेकआउट, देखिए आप, ये कंसेप्ट आ गया पास में। सेम कंसेप्ट, ये है भाई मेरा रेसिस्टेंस। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक मैं पकड़ूंगा रेंज। देखिए आप रेंज, इसने रेंज भी तोड़ा है, रेसिस्टेंस भी ब्रेक किया हुआ, समझे भाई मेरे। तो ये पावर है ग्लेनमार्क, इसलिए ये ऊपर गया। अब जैसे बजाज ऑटो है, 30 डेज के, 30 डेज और 180 डेज पे, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है इसका, माइनस में होगा, ऊपर तो नहीं दिख रहा था आज। ठीक, यहाँ पे लो बनाया, आप देखिए इसी लो पे ये कैलकुलेट हो गया, क्लोज पे कैलकुलेट हो गया कि 30 दिन के रेसिस्टेंस के पास है। 30 दिन की 15 दिन है, 30 दिन का भी है और 180 दिन का भी है। तो भाई 180 दिन का तो यहीं कहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए कि आप जब यहाँ से सपोर्ट कैलकुलेट करते हो, तो यहाँ पे भी सपोर्ट है, यहाँ पे भी सपोर्ट है। तो बजाय तो आप नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए उठा सकते हैं क्लोजिंग बेसिस पे इन्वर्टेड हैमर विद सपोर्ट। तो ये मंडे को कौन सी तारीख पड़ेगी, 14 तारीख जून 2021। तो 14 तारीख से 16 तारीख तक ट्रैक करिए कि वेदर बजाज ऑटो इज गोइंग अप और नॉट। ठीक है, एटलीस्ट 3% 4% की मूवमेंट मिलेगा। 4% में भाई 40,000 50,000 का गेम हो जाएगा एफ में कम है। तो इसलिए ज़्यादा ट्रेडिंग है, डेली करोगे मज़ा खराब हो जाएगा ट्रेडिंग का। तो वैसे कई सारे हम लोग के पास डेटा पड़े हुए, तो जरूरी नहीं है कि वो स्टॉक ऊपर ही जाए। कुछ पैटर्न भी बनाएंगे, सपोर्ट कर टच किया, पैटर्न भी बनाएंगे। डिलीवरी आपको देखनी पड़ेगी, डिलीवरी कई जगह धोखा देगी आपको, कई डिलीवरी सेम डे बनाएगी, उसी पैटर्न पे सेम डे बनाती है तो वो भी कंफर्मेशन है अच्छा। एक दिन पहले बनाती है तो भी अच्छा कंफर्मेशन है, 2 दिन पहले बनाती है तो भी अच्छा कंफर्मेशन है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा। आपके लिए दिक्कत ये है कि आपको कई सारे शेयर्स देखने पड़ेंगे, मुझे 29 शेयर्स ही देखने पड़ेंगे।
और ये भी आज ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि कल का मार्केट नहीं है डेटा, अगर मीडियम रेंज में मार्केट चलता तो ये मेरे पास 8, 10, 15 शेयर ही आते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आते। और ये डेटा है, तो डेटा में सारे फार्मूले लगे हुए हैं, सारी चीज़ें हैं। अगर आप देखेंगे तो यही चीज़ें सेपरेट कॉलम्स में भी ट्रैक है, और आपको पता चल जाएगा कि इतने सारे लुकअप काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से वो ऑटो कैलकुलेट होके आते हैं मेरे पास, इस सेल में आते हैं, इस सेल में आते हैं। तो उसके बाद इन दोनों को कॉन्केटिनेट में कर देता हूँ यहाँ पे। तो मैं ज़्यादा डेटा नहीं देखता हूँ सबसे पहले तो है, क्योंकि जो फिल्ट्रेशन हुई है कहीं ना कहीं उनके रिस्पेक्ट, तो मुझे चार्ट पे पसंद आने चाहिए। चार्ट पे नहीं पसंद है, रिजेक्ट, खत्म। तो दोस्तों आप देख रहे हैं 2:26 हो रहा है, वो भी बनारस में। तो जाहिर सी बात है कि मैं विदेश में बैठा नहीं हूँ, तो रात ही है। और अच्छी चीज़ बनारस में ये है कि आधे घंटे और जागूंगा, 1 घंटे और जागूंगा तो 4 बजे तक दुकानें सारी चाय की कुत्ते की खुल जाती है। अब क्योंकि इसका सोना ही है और कोई काम है नहीं, तो सोया ही जाएगा। तो भाई ये मेरे 5 साल की मेहनत है, और मेरा जो सॉफ्टवेयर है जिसको है, ये तो मेरा मैनुअल कैलकुलेशन, जो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन है वो सारे मेरे दूसरे पीसी में बन रहा है। वहाँ से मैं रिजल्ट पेश करता हूँ, उसमें जब पेश करता हूँ उसमें सारे ऑटोमेटिक फॉर्मूले लगे हैं, वो रिजल्ट मेरा कन्वर्ट कर देते हैं इन सब चीज़ों में। तो डेटा के बेसिस पे ये है। देखिए आप, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, इतने सारे डेटा मैं नॉर्मली ट्रैक करता हूँ। इसके पीछे सारे कैलकुलेशन, मेन कैलकुलेशन आपका ये एफ कॉलम का निकल के आता है, कौन सा कहाँ पे सपोर्ट मार रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ वहाँ पे सपोर्ट मारे वही है पैसा देने वाला, नहीं। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और शेयर करना चाहता हूँ, जो भी वीडियो देखेंगे वही देख पाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि मैं किसी को ज़बरदस्ती पकड़ के लाऊंगा। इसको मैं क्लोज कर दूँ, बंद हो गया भाई। मुझे लगता है लैपटॉप ही पागल हो गया कुछ देर तक, ज़्यादा देर तक खुल के चलते। हाँ, तो मैं ट्रेड वीडियोज़ दिखाने वाला हूँ आपको, जो मेरी रिकमेंडेशन थी। रिटर्न कैलकुलेशन 11 तारीख की रिकमेंडेशन आप देख लीजिए। मैं आपको स्लाइड ही दिखा देता हूँ, वीडियो टाइम कंज्यूम करेगा आपका। मैं क्लियरली ये लिख के भेजता हूँ भाई कि आई फॉलो द बिलो स्ट्रेटजी ऑन डेली चार्ट टू गैम्बल मेक योर एंट्री परफेक्ट, काइंडली इग्नोर इफ यू डोंट फॉलो दिस स्ट्रेटजी फॉर सपोर्ट एंड ब्रेकआउट, दिस विल वेस्ट योर टाइम। ठीक है, यहाँ पे पहले निफ्टी देता हूँ, फिर बैंक निफ्टी देता हूँ, जिसको आइडिया है वो करे, नहीं करना मत करे। ये 11 से 10 से 16 तक का रेंज में 4 दिन का स्विंग उठाता हूँ। तो 11 को स्विंग उठी है, 12, 13 सैटरडे संडे, 14, 15, 16 को ईओडी में मैं इसका रिजल्ट दे दूँगा। तो ये देखिए आप टोरेंट फार्मा आर के पिक्स पे मेरे, आप वीडियोस भी देख सकते हैं, सेम वीडियो वहाँ पे भी लोडेड है। टाटा गोदरेज कंज्यूमर सीरप थोड़ा सा पोर्टफोलियो में चेंज करता, नहीं तो मैं सारे फार्मा आके ही भर देता। स्टील में मुझे कुछ इश्यू नज़र आ रहा था, लेकिन एक्चुअली वो इश्यू एग्जैक्टली था नहीं। हाँ, मेरे एक शेयर जो है ग्रोविंग प्रॉपर्टी माइनस में था, बाकी सारे पॉजिटिव में। ठीक है भाई, ये 11 तारीख की थी, इसमें अच्छा हिट रेशियो मिला मुझे। ये 10 तारीख की पीछे की है। तो ये सारे के सारे जो वीडियो कन्वर्टेड है वो यूट्यूब पे भी लोड है, आप देख सकते हो। तो यूट्यूब की वीडियो को तो देख मैं नहीं चेंज कर सकता ना, गलत अपने आप को सही साबित करने के लिए। ये देखिए यूपीएल लिमिटेड मेरी रिकमेंडेशन थी, टाटा केमिकल मेरी रिकमेंडेशन थी, एसबीआई लाइफ मेरी रिकमेंडेशन थी, टाइटन थी मेरी, अमराजा थी। ये 15 तारीख की स्विंग। ठीक है, फिर कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट पे या ब्रेकआउट पे रहे होंगे, वो रिटेस्ट करके रिबाउंड कर जाएंगे। हाँ, मार्केट पूरा खराब हुआ तो मेरा 3 दिन का मेहनत खराब। अगर कोई अचानक से मोदी जी की मन की बात में कुछ खराब निकल गया, या बाइडेन कुछ बोल दिए, अपोलो हॉस्पिटल देखिए सपोर्ट पे था, ये मेरी कॉल थी जो 9th की ट्रेड है। ये 9th है, मतलब ये रात को ही लोड कर देता हूँ, आप यूट्यूब की वीडियोस देखने खुद पता चल जाएगा। तो दूसरी कॉल थी पावर ग्रिड अपने आप में 2 दिन से टॉप में था, तीसरे दिन आज पॉजिटिव था। चौथा जो था श्री सीमेंट था, ये माइनस थोड़ा गया था, बॉस इंडिया। और उसके बाद गुजरात फूड वर्क,
डॉक्टर लैब का मतलब कि टोटल जो है मेरे पास 2, 4, 5, 6, टोटल 6 रिकमेंडेशन थी, जिसमें आप कह सकते हो कि 4 जो है पॉजिटिव चल रहे हैं और 2 जो है 2 दिन के अंदर टॉप मूवर्स था, लाल पैथ लैब एंड पावर ग्रिड। और पावर ग्रिड को जब मैंने पकड़ा था तो दुनिया में नेगेटिव कमेंट किए हुए थे, और जैसे ही उसने ब्रेकआउट दिया ऊपर गया तो मैंने सपोर्ट को पकड़ा था। और आप ये सोच सकते हैं मार्केट से 6% डाउन, तो मार्केट में रिकमेंडेशन है उससे 6% डाउन मैंने पकड़ा हुआ था उसको। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, सभी बाबा भोलेनाथ की कृपा है, ऊपर वाले की कृपा है, और दूसरी आपकी मेहनत है। आस्था बनाए रखिए, मेहनत करते रहिए। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग। और ऐसी वीडियो खत्म करता हूँ, 28-40 मिनट की वीडियो बन गई है। होप यू विल लाइक इट।